कल हम लोग जो है इंजॉय कर रहे थे वस्तु विनिमय मुद्रा बचत और साख। मुद्रा का मीन्स होता है रुपया पैसा, नहीं जी? और आपको हम वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा कठिनाई बताए थे। रुपया पैसा वाले में बहुत सारा की बताए थे, मुद्रा बचत और साख में बताए थे कि बहुत सारा कठिनाई था तो मुद्रा चला। अब मुद्रा के आ जाने से मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ पैसे ही हो गया, नहीं जी? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया हो गया। हाँ, आज मुद्रा के आ जाने से ही देश इतना विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपको बताए होंगे कि 15वें जो है राष्ट्रपति के रूप में कौन बन गई? द्रौपदी मुर्मू। और ये जो है विदाई समारोह हो गया किनका? रामनाथ कोविंद का। तो ये जो विदाई समारोह होता है या राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है कहाँ? कहीं फील्ड में कि कोई होम होगा, कोई घर होगा, क्या नाम है उसका? केंद्रीय भवन में 24 या 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति पद की शपथ लेगी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पढ़ाएं अभी तक के? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, है ना? तो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, है ना जी? कौन कैसे चुनाता? जब इलेक्शन होता तो उसके बारे में भली प्रकार से आप जानने की कोशिश कर लीजिए कि कौन आदमी कैसे चुनाता है। जो कोई दिक्कत तो एक यहाँ बैठिए, ज़्यादा हिल रहा क्या? तुम लोग बेंच पर जो बैठने वाला है ना, खड़ा हो जाओ, पहले इधर बैठो, बस का बैठो। बफरिंग मेरा नहीं हो रहा, बराबर से आ रहा ना? अरे यार और है 2 गो, घसकाओ नहीं ही हूँ करोगे तो बैठो लड़के, बैठो। और कहाँ है तुम? बैठो लो, रिश्ता बांधो, घसकाओ, बेंच पर सीधा कर लो, सीधा करो, बैठो। दांत काहे दिखा रही है? तो की करा सर हमको बैठने देते। आपदा की चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो आपको बताए होंगे ना कि पहले प्रधानमंत्री चुनाव जो बता दिए थे, राष्ट्रपति भी वो क्लियर हो गया। जो चुनाव होता है उसके बारे में अगर नहीं भी जानकारी तो जानकारी प्राप्त कीजिए। बताइए तो लोकसभा के सदस्य को क्या चुनता? राज्यसभा वाला के विजय, राष्ट्रपति को चलिए आते हैं अथी सर। तो कल मुद्रा बचत और साख, आज हम लोग जो है आपदा प्रबंधन का कंप्लीट लेसन करेंगे। इधर से 8 नंबर या 6 नंबर के पूछता है आपदा प्रबंधन से। उधर खंड का है, इधर खंड खा है। जैसे परीक्षा में पूछता है हम वैसे ही पढ़ाते हैं। कल से आप लोग का एग्जाम चालू हो रहा है, परसों से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है और तैयारी का मौका मिल गया है ना। बकसना नहीं है, ऐसा उनमें सर जितना डिंग पटांग करते हैं उन पता चल जाएगा भाई एग्जाम में से, है ना, कि सर आप हमको क्या पढ़ा रहे हैं। 6 महीना से हमको बरगला रहे हैं कि पढ़ा रहे, एकदम खुल के बताना क्लासवा में कि हाँ सर इस हम कहाँ भी पढ़ा दिए हैं, एक क्वेश्चन पूछ दिया है, ये वाला क्या क्वेश्चन में था। कोई दिक्कत लगेगा कि सारे क्वेश्चन सेट किए होंगे, ऐसा एग्जाम में आएगा कि ऐसा समझ में। हाँ, तो जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं है। सुने बेटा, बाबा तो हम है ही है, इससे नथिंग बाबा को। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं है, हृदय नहीं पत्थर है वह, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। अरे इतना ताली मारोगे तो और 2-4 को सुना देंगे। नहीं बेटा, आपदा प्रबंधन पढ़ाना है। आपदा माने विपत्ति है, खुशी की बात नहीं होना चाहिए। तो आपदा समझ गए? ओरिजिनल किताब दें। जब ये फजा तुझे प्यार नहीं करना, चल देगा, छोड़ दे। आपदा, आज अभी हम आपदा के बारे में बेहतरीन तरीका से समझे। आपदा 2 प्रकार के, प्राकृतिक आपदा और हमने लिखा होगा पीछे, जहाँ थोड़ा स्मुड़ी इधर से उधर हुआ तोड़ देंगे। आपदा हुआ त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से घटकर हानि पहुंचाता है, उसे आपदा कहते हैं। सुनते जाए सिर्फ, बोलिए नहीं आप लोग बस।
आप लोग खाली लिखिएगा, बोलिए कम है नहीं। तो प्राकृतिक आपदा परिभाषा खुद बनाइए। जब प्राकृतिक व्यवस्था में कोई कारण से व्यवधान उत्पन्न होता है और हानि पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा वैसी घटना जिसका अंजाम मानव के द्वारा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? भूकंप, बाढ़, सुखाड़ कौन आपदा था? एगो क्वेश्चन आ जाता है आपके मन में, कोरोना कौन आपदा है? और हमें अगर तुम लोग से तो हम तुम लोग को तोड़ते हैं तो कौन आपदा? हाँ, हम अगर आप लोग को तोड़ते हैं तो वो कौन आपदा हो गया? मानवीय आपदा। करेगा सर, इन्हें बैठाइए, इन्हें बैठाइए, आ इन्हें बुआ, हिले नहीं, बढ़िया सर आ जाओ, बैठा लो तुम, घस को दो, बैठो बैठो। अब उतना लगते 4 गो बेंचवा हिला रही है उसकी, ये वाला हिला तो वही हिला अनघस को। तो हम लोग किसके बारे में जान रहे थे? तो कौन आपदा होगा? बड़ा मानवीय आपदा वैसी घटना जिसका अंजाम मानव के द्वारा दिया जाता है। उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित, दक्षिणी बिहार। अगर चाहते हैं, देखिए वो आज प्रबंधन पढ़ाएंगे आपको, इस समय तो पूरा कंप्लीट हो गया था ना, उसी में वो प्रबंधन थोड़ा सा है, लाओ लाओ काम चला लेते हैं। उसी में थोड़ा सा क्या है, पेज नंबर 277 का पेज नंबर निकालिए 279। आपदा के बारे में, विपत्ति के बारे में जान गए। विपत्ति कोई भी हो उसका समाधान करना बहुत ही जरूरी है। विपत्ति कोई भी हो उसका समाधान करना बहुत ही जरूरी है। आपदा कोई भी, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से ना सिर्फ विकास का कार्य रुकता है बल्कि विकास के कार्यों में बाधा भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे 2 साल हम लोग का कोरोना लपेट लिया। 2 साल में कौन आदमी कितना कमाता था, वो 2 साल बैक चल गया, पीछे चल गया, रोजी रोजगार वाला आदमी था। तो आपदा के लिए किसी को करंट लगता है, ध्यान सुनेंगे, किसी को करंट लगता है, आग से मरता है, बाढ़ से डूब के मरता है, कुआं, तालाब, पोखरा, आहर पाइन में डूब के मरता है। तो ये प्रावधान है कि अगर पैरवी तैरवी करे तो उसको कुछ मुआवजा मिल सकता है। उत्तरी बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ आते हैं। बिहार को आपको हम बताए होंगे आप लोग को, है ना, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा नक्शा बिहार का है। ये है अपना बिहार। ये गंगा नदी इधर से सीधा जो है इधर जाती, ऐसे निकलती, समझे, ये बिहार है। ये उत्तर, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, से पूरा आपका यहाँ पे है। तो हम लोग कौन बिहार में हैं? उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, तो दक्षिणी बिहार, हाँ, तो दक्षिणी बिहार जो है सुखाड़ से प्रभावित है। तो प्रत्येक साल उत्तरी बिहार में बाढ़, प्रत्येक साल उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है। बाढ़ के आने से जान मान के खूब हानि होता है। अगर बिहार सरकार चाहे बाबू तो उत्तरी बिहार को, उत्तरी बिहार की नदी को दक्षिणी बिहार से जोड़ दिया जाए। तो जब इसमें उफान आता है तभी न बाढ़ के परिभाषा पढ़ाए होंगे ना। तो ऐसा करते ई नदिया को, सुन रहे राजगीर में ला रहा है गंगा का पानी, लाया जा आ गया है, वेरी गुड, गंगा का पानी इधर, लेकिन दृश्य के लिए, पटवन तटवन के लिए नहीं, नदी के माध्यम से लाया जाए इधर। उत्तरी कहाँ पहुँचा? दक्षिणी बिहार। अभी अगर इधर जो है पानी नहीं भी पड़ता तो आराम से रुपाई का कार्य चलता हो सकता है। लेकिन सरकार को इसमें फ़ायदा, प्रत्येक साल मरते हैं उत्तरी बिहार के लोग बाढ़ से, दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लचेपेट में रहता। अगर जो है नदी मार दिया जाए तो इन्हें बाढ़ आएगा और इन्हें सुखाड़ होगा। अब बिहार कृषि प्रधान देश है, जो व्यक्ति जिस लाइन में उसमें फोकस नहीं करेगा तो ज़िंदगी क्या करेगा। आपको हम बता दें कि लाइट अगर नहीं जलेगा इस संस्था में तो उस दिन छुट्टी रहेगा, पूरा अंधेरा हो जाता है, पता है कि ना। अगर कहीं कोई त्रुटि आ जाए तो पूरा एकदम अंधेरा हो जाएगा, समझे। तो अब तुम लोग को हम कभी ऐसा गलती से हुआ कि बाबू आई लाइटें ख़राब हो गया, इन्वर्टर ख़राब हो गया, बॉल गई हो गया, कहीं कोई है, तो आदमी जिस लाइन में, जो लाइन में है उसमें अगर वो अलर्ट नहीं रहा तो फिर उसका विकास नहीं होगा। बिहार कृषि प्रधान देश है और कृषि पर अगर यहाँ फोकस नहीं दिया जाएगा तो बिहार विकास करने वाला नहीं। तो ये कम से कम हो जाना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा, राजनीति पढ़ा रहेंगे ना, विशेष राज्य का दर्जा जदयू पार्टी दिलावे ना दिलावे, लेकिन कम से कम जो है उत्तरी बिहार के नदी को दक्षिणी बिहार से जोड़ देना चाहिए। जिससे क्या होगा,
उत्तरी बिहार में बाढ़ रहेगा, दक्षिणी बिहार में पानी संतुलित नहीं रहेगा, हो माने चक होगा। लेकिन प्रत्येक साल उधर बाढ़ आते हैं, जान माल की क्षति होता है, सरकार टैक्स देवे करता है। सरकार सबको 2-2 लाख मुआवजा देता है, एक ही बार पैसा लगा देता, कहीं कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं। तो आपदा प्रबंधन जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लोग, यहाँ का लोग अपन घर द्वार छोड़ के नहीं भागता, प्रत्येक साल बाढ़ आता है तभी, तो कम से कम बाढ़ से निपटने के लिए उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्रशिक्षण का मतलब जिससे तैराकी उसको होना चाहिए, बाढ़ जब आवे तो गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल के पीना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर रहता है, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म पानी नहीं जी। तो प्रबंधन करना बहुत ही अनिवार्य है। और कौन सी, आग लग जाए किसी के घर में, है ना जी, किसी को सांप बिच्छा काट ले तो सबका भी जो है प्रावधान होना चाहिए। अब किसी घर में आग लग जाए कि हम उससे लड़ रहे हैं तो कहेंगे नहीं जाएंगे उसको बचाने के लिए। अरे बउआ, ये सोच को बचा दो कि जिंदा रहेगा तभी ना हम लड़ेंगे। सबसे पहले तुम ही जाओ कि नहीं उसको बचाएंगे, मेरा दुश्मन है, लड़ेगा कौन, जाकर उसको हाथ पकड़ के निकालो, है ना जी, कि जिंदा तो रह जाए। लेकिन छोड़ देगा, ठीक लगले घर में करा मरेल दे उसको, तो गड़बड़ है उससे। कुछ लिखा लिखी हो जाए, स्टार पॉइंट पहले न लिखिए। आपदा डेस। आप अगर पूछेंगे बउआ आप लोग से कि आपदा का मतलब एक शब्द में बोलो, पीछे वाला लड़का खड़ा करो, उसको खड़ा करो, काला शर्ट को खड़ा करो, एकदम पीछे वाला काला शर्ट। बता बउआ, आपदा का मीन्स, आपदा का मतलब, एकदम उठा बैठी करा देंगे बेटा, बैठो। इसका परिभाषा लिखा रहे ना, लिखिए। आपदा वह त्रासदी है, राइटिंग नहीं बैठना, अधूरी शिक्षा की निशानी है। आपदा वह त्रासदी है जो, आपदा वह त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से या मानव जनित रूप से घटकर हानि पहुंचाने का, आपदा वह त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से घटकर हानि पहुंचाने का, आपदा वह त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से या मानव जनित रूप से घटकर हानि पहुंचाने का कार्य करती है। बोर्ड नहीं देखो, जब कठिन लगे ना वो देखिए, क्या करती बउआ, कार्य करती। कोई दिक्कत, कार्य करती है। अरे बउआ, आपदा में तो सभी आ जाएगा, महामारी भी, भूकंप भी। महामारी मानवीय आपदा है बउआ, महामारी मानवीय आपदा है। अब आपके मन में क्या समस्या, क्या डायरेक्टर हम सामने हल्का सा। महामारी जो है कौन आपदा जी, मानवीय मानव जनित आपदा। कहिएगा कैसे सर, तो जब बाढ़ आता है ना बउआ, तो बाढ़ जब आने वाला है तो हमको लगता है, पता रहता है कि नहीं कि बाढ़ आने वाला है, क्या बात करते हो, पानी पड़ते रहेगा, गांव में पानी एक आ जाता, रात में सुतल, सुबह देखे गांव भसिया गया। कौन गांव कह रहे उसको नहीं पता चलता, रहेल दो, नाम नहीं लो। तो अब सुनो ध्यान से, पहले सब चुप, बड़े फेमस वाले 2-3 दिन से। तो आपदा वह त्रासदी जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से घटकर हानि पहुंचाता है, उसे क्या कहता है। तो महामारी क्या है, कैसे, जब बाढ़ के पानी पता रहता है आदमी को कि बाढ़ आने वाला है, तो उसके लिए क्या कीजिए, कोठी का अनाज निकाल करके की कर दीजिए, खाली कर दीजिए। पहले गांव में जो अनाज कोठी में रखा जाता है, मट्टी का बना हुआ रहता है, जानवर को बांध के रखा जाता है, उसको खोल दीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह चल जाए। जानवरवा बंधले रह देता है, दमिया भाग जाता है, अंजा को कोठिया में रह देता है, बढ़िया आता है, घर में पनिया हिलता है, सड़ गल जाता है, जानवरवा उसी क्यों हो जाता है, मर जाता है बन के। 10-20 दिन के बाद वो सड़ेगा, गमकेगा कि नहीं। घारा जब आता है किसनमा तो क्या होता है, फिर गमकता हो, और वह कौन चीज लेता है, महामारी का रूप लेता है। महामारी में क्या होता है ना जी,
आउट गोइंग चालू हो जाता है, इनकमिंग फ्री हो जाता है। समझ गया कि नहीं? हाँ, महामारी हो जाता है। महामारी का मतलब लपेटा, जिस प्रकार से कोरोना नहीं है उस प्रकार से पहले डायरिया था। शुरुआत में डायरिया आया था तो आदमी बचता नहीं था, तो उसका समाधान निकल गया। तो डायरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी था, है ना जी। एगो खो गया, फटाक दवा धर लिया, जीवाणु जनित है, बैक्टीरिया से होता है। तो महामारी मानव जनित आपदा, मानव के गलतियों के कारण होता है। पहले समाधान कर दीजिए, जानवर को खुला छोड़ दीजिए, अनाज को नियंत्रण कर दीजिए, है ना जी। अब देखिए ना, अंधड़ बुन आता है तो गांव घर में क्या करते हैं, ढमकौआ लूटे लोग चल जाते हैं ताड़ के नीचे। अरे तुम, हम लोग कौवा लूटते थे। कौवा समझते हैं, सुबह होता उसको परम रोपने के लिए। एक बार सुबह लूटल गया था, गिरा हो दड़ा। दक्षिण भारत की बात अगर करते हैं यहाँ के लोग, हम लोग इंतजार करते हैं, गांव घर में रहते हैं ना, तो अपन गेटवा पर खड़ा होके, हमारा घर जो है बाहरे है, हाँ एकदम फील्डे तरफ है, देखते रहते क्या कर ताड़ से ढमकौआ गिरा है। समझ गया ना? हाँ, और लूट रहे, लूट के हुआ छुआ छुई खाली हो गया, छू गया तो वो ढमकौआ हमरा हो गया। समझ गया कि नहीं? हाँ, और नहीं छुए तो ठिसवा गए, वह दौड़ा हम दौड़ा, चले ले हम उन्हें ले, हमारा ही हाय ढेरों सा, है ना जी। ये सब सिस्टम हो जाता है। ताड़ सुबह उठ के लूटल जाते थे परम रोपने के लिए। एक बार गिरा ताड़ा, इसे देख रहे मारे ढवाग। ओकर बाद जहनक बाद से फिर घरों में नहीं बताए, ओकर बाद जो है गुस्सम बंद कर दिया, लूटना लूटी, है ना जी। अरे घर की समस्या कुछ अलग है बउआ। कुछ होता था बचपन में, आके घर में बोलते थे फलना मरल को है या यहाँ कट गलो, पहले दू झापड़, ओकर बाद कोई समाधान निकलेगा। अभी तो वैसे पकड़ने दर्दिया लग रहा है, ये है। सोचो उस समय का सब याद आ जाता है तो बड़ी में, है ना जी। कभी कभी जब बैठते हैं ना मने, है ना जी, कभी कभी जब क्या पड़ता है जी, कह सकते हो कि जब कभी मने छुट्टी रहता है, बैठते हैं तो कुछ सोचते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाता है ना जी। और क्या मुस्कान आ जाता है, वही बचपना सोच कर आ जाता है। कोई पूछेगा काहे हंस रहे हैं सर, कहेंगे नहीं कुछ ऐसा ही, नहीं जरूर कोई बात होगा। समझ गया कि नहीं? रात में हर जगने वाला व्यक्ति आशिक ही नहीं होता, है ना जी। देशभक्त भी हो सकता है ना जी। रक्षा करता हो भारत माँ का। आपदा के बारे में, आपदा हुआ त्रासदी जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से घटकर हानि पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? आपदा दो प्रकार के होते हैं, लिखा जा सकता है। एक जैसे में अगर लिखोगे तो महामारी लिख सकते हो, भूकंप लिख सकते हो, महामारी, भूकंप आदि। हाँ, तो ये दक्षिण भारत के नहीं बताएं। हम लोग जो है बादल उधर लगाता है ना, बादल जब लगाता है तो हम लोग जो है एकदम खुश होकर के गांव से खेत की तरफ निकल जाते हैं, है ना। और दक्षिण भारत वाला लोग खुश होकर ने घर में घुस जाता है। न्यायलो आदमी उड़िया पुड़िया के चल गए। 1999 में भयंकर अंधड़ आया था और सबके छपरिया पिया उड़िया गया था। घर हम सब बताते हैं कि सब कठिया पकड़ लिए थे, कठिया नहीं उड़ेगा, इतना ज़बरदस्त आया था। आपदा कितने प्रकार के? प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानव प्राकृतिक आपदा दे डेस्तो तो बुआ प्राकृतिक आपदा डिटेल्स लिखिए। जब प्राकृतिक व्यवस्था में कई कारणों से व्यवधान उत्पन्न होते हैं, जब प्राकृतिक व्यवस्था में कई कारणों से व्यवधान उत्पन्न होते हैं, जब प्राकृतिक व्यवस्था में कई कारणों से व्यवधान उत्पन्न होते हैं
और 25 सेंटीमीटर की दूरी बना, और हानि पहुंचता है तो उससे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। रट्टा मारोगे बुआ? जब प्राकृतिक व्यवस्था में कई कारणों से व्यवधान उत्पन्न होते हैं और हानि पहुंचता है, उससे की कहते हैं? उससे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उससे की कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, सुखाड़। आदि मने और सभी हो सकता है। बता बुआ, चक्रवात मने अंधड़, चक्रवात मने हिमस्खलन में की होता है बुआ? बर्फ की होता है, पिघलता नहीं, डायरेक्ट कट गया। बाहुबली में देखा होगा ना। हिमस्खलन, भूस्खलन में क्या होता है? क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? हाँ, मिट्टी कट जाता है ना, मिट्टी का कटा हो जाता है, एक एक मटिया धंस गया। इस सब प्राकृतिक आपदा है। बर्फा कभी ओलावृष्टि होता है। आदि कर दिया। लिखिए, मानव जनित आपदा डेडेस, मानव जनित आपदा डेडेस, मानव जनित आपदा वैसी घटना जिसका अंजाम मानव के द्वारा दिया जाता है, वैसी घटना जिसका अंजाम मानव के द्वारा दिया जाता है, वैसी घटना जिसका अंजाम मानव के द्वारा दिया जाता है, तो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। लो बबनी, ओई, तो उसे क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा। जैसे महामारी, सांप्रदायिक ओई सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद आदि। सांप्रदायिक दंगे मने जातिवाद के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना। ओके। आतंकवाद मने आतंक चाहना, इधर बम विस्फोट करना, उधर ही करना, गाड़ी उड़ा देना, ऐसे कर देना, वैसे कर देना। हो गया बउआ? भूकंप देख डैस तो क्या दे दिए? भूकंप। पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होती है, पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होती है तो उसे पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होती है उससे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट स्टार पर भूकंप का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। भूकंप के कंपन का मापन, भूकंप के कंपन का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। भूकंप के कंपन का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। कोई प्रॉब्लम बउआ? भूकंप के कंपन का मापन किससे? वेरी गुड, रिक्टर स्केल से किया जाता है। नहीं, किताब सामने रहेगा तो हो जाएगा। भूकंप के कंपन का मापन
अच्छा, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। वर्षा का मापन रेन गेज। भारत में भयंकर भूकंप, लिख लीजिए, भारत में भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में आए थे। लिखते जाएं। अच्छा रुको ना, अब भूकंप के बारे में लिखा रहे तो करो 2 पॉइंट खींच देते पर। भारत में भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में आए थे। लास्ट कंप्लीट हो गए तब बताना क्या पीछे छोड़ दिए ऊँची छोड़ दिए, है ना बुआ? भारत में भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बाढ़ देख डेस। बाढ़ देख डेस दिए। जब नदी का जल स्तर, जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर, जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता है और तबाही मचाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। जब नदी का जलस्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता है और तबाही मचाता है तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। लिख लिए। दूसरे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। पूर्ण विराम। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। स्टार पॉइंट, बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। अच्छा, कोसी नदी का कहर 2008 ईस्वी में भयंकर हुआ था। क्या नाम जी? क्या जी बोले? हाँ, धारा जो है ना, इधर से जो जा रहा था उधर सीधा चेंज हो गया इधर। लिखो 2008 वाला लिखा दे क्या? लिखो। बिहार में कोसी का कहर 2008 ईस्वी में भयंकर देखने को मिला था। बिहार में कोसी का कहर 2008 ईस्वी में भयंकर रूप से देखने को मिला था। 2008 ईस्वी में भयंकर रूप से देखने को मिला था। कोई दिक्कत बाबूआ? भयंकर रूप से देखने को मिला था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। अरे दुर्गा पूजबम बना दिया था तो बचपन छपरिया पर है, ऐसे ऐसे न दह रहा है कोई, दुर्गा पूजम सीन बना दिया था उसको देखने। अब क्या दे दीजिएगा? सुनामी। हाँ, सुनामी लिखिए। जब समुद्र की, कल पूछेंगे और डंटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब समुद्र की तली पर, मैंने गहराई कहते, जब समुद्र की तली पर कोई, जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न होता है, जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न होता है, जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न होता है तो समुद्र का जल लहरेदार होकर, तो समुद्र का जल लहरेदार होकर, तो समुद्र का जल लहरेदार होकर तटीय भागों से, किनारवा वाला से, तटीय भागों से टकराता है और
तटीय भागों से टकराता है, तटीय भागों से क्या करता है, टकराता है और तबाही मचाता है, तो उसे तबाही मचाता है, तो उसे आध हो जाएगा इसी की ना है, हैं कि रट्टा मारे पड़ेगा इसे, तो उसे सुनामी कहते हैं। ले जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न होता है तो समुद्र का जल लहरेदार होकर तटीय भागों से टकराता है, किनारे टकरा कर मैदानी भागों में फैल जाता है और तबाही मचाता है, तो उसे की कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हुआ पूरा हैं? तटीय भागों से टकराता है मैदानी, तब मैदानी भाग ऊपर जने फील्ड है तो उन्हें आदमी रहता है वो, और तबाही मचाता है, उसे की कहते हैं? तो समुद्र का जल लहरेदार होकर तटीय भागों से फैल टकराता है और टकरा कर की करता है, तबाही मचाता है, उसे की कहते हैं? नेक्स्ट स्टेप पे भारत में भयंकर सुनामी लिखा रहे हैं सभ्य, टेंशन का ले। भारत में भयंकर सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को, भारत में भयंकर सुनामी 26 दिसंबर 2004, भारत में भयंकर सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुई थी, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुई थी भयंकर। और 2002 में बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं कहाँ है भारत में, ये अंडमान निकोबार दो इहो लिखा देते हैं। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए 2002 ईस्वी में भारत के, इन्हें पूरब न हो जाए रे मानचित्र में, 2002 ईस्वी में भारत के उन्हें देखो है पूर्व, इधर पूरब है ना रियल में, तो उन्हें अंडमान निकोबार हैं, उन्हें क्या है, तो ये जो किन्नरवन जो भारत के है दक्षिण एकदम चल गया है, तो तबाही ला दिया था 2002 ईस्वी में। लिखिए 2002 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट पर, 2002 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, समूह क्या बोलते हैं, क्या कि ढेरों सा जगह अथी बना हुआ है समूह, वो एक ही जगह जमीन ना है, एजा जमीन में कुछ एजा है, एजा है, एजा है, और सब मिला के की कहता है अंडमान निकोबार, समझे, इसलिए द्वीप समूह कहते हैं। मैंने 2002 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी, सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी, सुनामी से भारी क्या हुई थी, बर्बादी हुई थी, सुनामी से भारी क्या हुई थी, सुनामी से भारी क्या हुई थी, बर्बादी हुई थी। अब रे क्या चीज़, सुखाड़ दे डैश, सुखाड़, जब चुप लिखे, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से भी 25% से भी अधिक की, 25% से भी अधिक की, 25% से भी कमी हो जाती है, 25% से भी अधिक की कमी हो जाती है, 25% से भी अधिक की, तो उसे सुखाड़ कहते हैं, कमी हो जाती है तो उसे सुखाड़ कहते हैं। नेक्स्ट स्टार पर भारत में भयंकर सुखाड़ 1900
भारत में भयंकर सुखाड़ 1966 ईस्वी में, भारत में भयंकर सुखाड़ 1966 ईस्वी में पड़ा था। भारत में भयंकर सुखाड़ 1966 ईस्वी में पड़ा था। भारत में भयंकर सुखाड़ कब पड़ा था? क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। सही बात है। हो आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन क्या है? उत्तराखंड में तो देख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें अदम प्राकृतिक आपदाएं घटता है ना, हिमस्खलन, भूस्खलन है ना, एकदम खूब देखने को मिलता है। जैसे नदियाँ, पहाड़े है खाली, और पहाड़ा पर जो है कि होता है ना, पानी की धारा तेज हो जाता है, और तेज हो जाता है अपना साथ जो है मलबा गिराता है, रोड बनेले रहता है, और पर जा खड़ा गिर जाता है, रोड जाम हो जाता है। उत्तराखंड वगैरह एकदम तबाह रहता है, बरसात वाला इलाका में उधर घुस नहीं पाते, कखने लैंडस्लाइड होगा, कखने गिरे लगेगा पत्थर उत्थर, कोई पता नहीं। तो आपदा कोई भी उसका प्रबंधन करना बहुत ही। अब आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर। आओ कुछ में विशेष में क्या है, लिखो एक आधु पढ़ना। क्या बोले? भारत में भयंकर बाढ़ कन्या से थी, कोई अरे कन्या से थे, कोई इलाके लेके नहीं थे। कोसी कहर 2008 में भले आया था। बाढ़ नदिये से ना आबे हो, तो का नदी ऐसा है जो भारत के सगरों फैलल है? अरे का नदी ऐसा है जो भारत के सगरों फैलल है? समझे कि ना? तो भारत का कैसे हुआ? कोई राज का भले हो सकता है। बिहार का कोसी है, सब राज का अलग अलग है। बंगाल का दामोदर है, असम का ब्रह्मपुत्रा तबाही के लिए है। समझ गया कि ना? सबका फेमस नदी है, क्यों फेमस यहाँ तबाह ला सकता है, फायदा भी कुछ होता है। लिखिए स्टार पॉइंट, बाढ़, उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है। स्टार पॉइंट, उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित है। तुम लोग कौन बिहार में हो? उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित है। उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बाढ़ से प्रभावित लोगों को बाढ़ का प्रशिक्षण देना चाहिए। बाढ़ से प्रभावित लोगों को बाढ़ से बचने का प्रशिक्षण देना चाहिए। बचने का क्या देना चाहिए? प्रशिक्षण देना चाहिए। बाढ़ से प्रभावित लोगों को बाढ़ से बचने का प्रशिक्षण देना चाहिए। तैराकी सीख लीजिए। सुखाड़ के बचने से आहार पायन नहर का निर्माण करना चाहिए, न पेड़ पौधा लगाना चाहिए। रह दीजिए, आप आ जाइए प्रश्न उत्तर पर। और किसी कुछ पूछना है? लाइन बाय लाइन घर में रीडिंग दीजिएगा ना, लिखा जाए। सरकारी स्तर पर भी संस्था बचा रहा है ना। पहला है ऑब्जेक्टिव, करने चल गए यार, इसका गायब है दिमाग छाप। लिखिए चक्रवात अंधड़, हाँ नहीं लिखा है स्टार पॉइंट। भारत में भयंकर चक्रवात 1999 ईस्वी में आया था। अंधेरा देख रहा था। भारत में भयंकर चक्रवात 1999 ईस्वी में आया था। भारत में भयंकर चक्रवात 1999 ईस्वी में आया था। ये किसका किताब है? भारत में भयंकर चक्रवात 1999 ईस्वी में आया था। चक्रवात में अंधड़ है ना जी। मम्मी लोग बताती है कि सब मिलकर कोठिया पकड़ लिए थे, अच्छा परिया उड़ गया था। समझ गया कि ना? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? होश में पढ़िएगा। जानते हुए भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कम से कम 2 बार ऑब्जेक्टिव बार पढ़िएगा, समझे? और रंगेल जानिएगा ऐसे। देखिए बउआ, अंदर से रंगना है, ऐसे करके लेना है ना जी।
जब भी रंगना चालू करेंगे तो ऊपर से ऐसे ना, ऊपर से ना है, बल्कि अंदर से लाएंगे, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से कोई दिक्कत? और नहीं तो फिर अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। हैं एकदम बढ़िया सीख गए। अरे बहुत कुछ सीखना है हम लोग। क्या बोल रहा है कि 1999 इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? एक के गा लेसन को इतना मस्त में पढ़ो कि उसका प्रश्न उत्तर इजी हो जाए। होता है ऐसा क्या कि कोई दमेन रहे? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। एक के गा दूसरा, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? दो के घा सुनामी का संबंध, सुनामी का संबंध समुद्र से है। बाढ़ का संबंध हमें को लगता है वर्षा से होगा। अब भूकंप का संबंध पृथ्वी से है। हो गया। तीन के का आपदा से आप क्या समझते हैं? लिखा जाए वन के एक के का जितना जितना को है उतने उतने लिखाएंगे। क्या आलतू फालतू भी लिखते रहे जोड़ जड़ के, उतना तुम लोग खुद डिटेल करते रहे। जे नंबर के एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम परसों ना चालू है। कल सब क्लास में बोलिएगा कि सर आप बोले थे पहले ही तक साथ कि बोले थे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना नंबर के रहेगा, कितना लिखना है। टीचर छीन लेंगे कॉपी, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करना, लिखिए, कलम चलाइए, जितना एक्सपीरियंस हासिल कीजिए, जितना पढ़ाएं उतना बढ़ाइए। ठीक है, कल बता देंगे। गुड। पहला एग्जाम में है, चौथा में फाइनल होगा। तो ये सब टेस्ट अभी चल रहा है ना। लिखिए नंबर 1 का आपदा से आप क्या समझते? लिखते आपदा वह त्रासदी है, आपदा वह त्रासदी है जो जितना हम पढ़ाएं ना उतने से आपको पूछेगा, फालतू कुछ हो नहीं पूछेगा। 3 महीना वाला पढ़ा दिए, 6 महीना तक के पढ़ाए नहीं हो। आपदा वह त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से कंबोडिया के शासक के थे, मैंने सब तोड़ले है। गुड। सबका अथी भी टेलीग्राम पर डाले होंगे। टेलीग्राम से बार बार कहते हैं जो बाबू नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में आपको लिखित मिलेगा। टेलीग्राम डाउनलोड करके वाह वाह एक स्पेस नहीं दीजिएगा, SIR सर, तो ज्ञान ज्योति लिखाएगा, नीचे ज्वाइन लिखा रहेगा, बस टच कर देना, उसको ज्वाइन हो जाएगा। मार्च से पढ़ाई इसमें हुआ है। क्या लिखा? आपदा वह त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से, कंसंट्रेट होकर सुने, आपदा वह त्रासदी है के भनमुन बीच में करा। आपदा वह त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से या मानव जनित रूप से घटकर, मानव जनित रूप से घटकर हानि पहुंचाने का, मानव जनित रूप से घटकर हानि पहुंचाने का कार्य करता है। हानि पहुंचाने का क्या करता है जी? हानि पहुंचाने का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो आपदा कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपदा कितने प्रकार के होते? लिखिए कई प्रकार के। आपदा 2 प्रकार के होते हैं। ओकर परिभाषा लिखाएंगे। आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। मानवीय या मानव जनित चलता है। ओके, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। सब कॉपी सबका होता है ना बउआ? वेरी गुड। नया पुराना टेंशन है, नया थी, टेलीग्राम से दम ओके कर लो। अगला क्या है क्वेश्चन? क्या बात है, क्या क्वेश्चन है? क्या बोले? क्वेश्चन आपका है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? लिखो आपदा कोई भी हो, तीसरा का ना, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन करना, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन करना
अनिवार्य है। आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन करना अनिवार्य है। आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन करना क्या है? अनिवार्य है। आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन करना। आपदा से ना सिर्फ आपदा से ना सिर्फ विकास का आपदा से ना सिर्फ विकास का कार्य रुकते हैं। आपदा से ना सिर्फ विकास का कार्य रुकते हैं, बल्कि आपदा से ना सिर्फ विकास का कार्य रुकते हैं, बल्कि विकास के कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। बल्कि व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। बल्कि क्या होते हैं? आपदा से ना सिर्फ विकास का कार्य रुकते हैं, बल्कि आपदा कोई भी हो उसका कार्य करना अनिवार्य है। आपदा से ना सिर्फ विकास का कार्य रुकते हैं, बल्कि जो है विकास का कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। कॉमन नंबर प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा में अंतर स्पष्ट के उदाहरण के साथ। प्राकृतिक आपदा दे डैश, प्राकृतिक आपदा दे डैश, दूगो था, ये छोटा छोटा लिखा देते, कोई दिक्कत? प्राकृतिक आपदा देखे डैश, लिखिए। जब प्राकृतिक व्यवस्था में कोई कारण से व्यवधान उत्पन्न होते हैं, जब प्राकृतिक व्यवस्था में कोई कारण से व्यवधान उत्पन्न होते हैं और हानि पहुंचता है, व्यवधान उत्पन्न होते हैं और हानि पहुंचता है, व्यवधान उत्पन्न होते हैं और हानि पहुंचता है, तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो उसे प्राकृतिक, जैसे भूस्खलन, भूकंप, सुनामी आदि। कोई दिक्कत बउआ? मानव जनित आपदा दे रहे। अब रे क्या दे रही है? मानव जनित आपदा, आपदा वैसी घटना जिसका अंजाम मानव के द्वारा दिया जाता है, वैसी घटना जिसका अंजाम मानव के द्वारा दिया जाता है और हानि पहुंचता है, तो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे तो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगे,
दंगे, महामारी, आतंकवाद आदि। मैंने और सभी हो सकता है, आतंकवाद आदि, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद आदि। एट लास्ट ऐसे क्या बस तुरंत हो ही जाए हैं, नहीं 2 मिनट का था ये। आपदा प्रबंधन की संकल्पना का स्पष्ट करते हुए आवश्यकता की अनिवार्यता लिखिए। आपदा कोई भी हो, बस 4-5 लाइन तो है ये। एट लास्ट कॉमा नंबर दीर्घोत्तरीय का। दूसरा, आपदा कोई भी हो, छोटा छोटा तो लिखा देते, बड़ा रहता पेज नंबर बता देते। आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन करना, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन करना बहुत ही अनिवार्य है। आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन करना बहुत ही अनिवार्य है। आपदा कोई भी उसका प्रबंधन करना बहुत ही, आपदा से ना सिर्फ आपदा से ना सिर्फ विकास का कार्य रुकते हैं, बल्कि आपदा से ना सिर्फ विकास के कार्य रुकते हैं, बल्कि विकास के कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। आपदा से ना सिर्फ, आपदा कोई भी उसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। आपदा से ना सिर्फ विकास का कार्य रुकते हैं, बल्कि विकास के कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। विकास के कार्यों में क्या उत्पन्न होते हैं? व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। लिखिए, राष्ट्रीय सरकार द्वारा पूर्ण नाम देखो। हाँ, सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर तथा सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबंधन की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबंधन की किताब किनका देखो, ठिप्पी गिर गया नीचे। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।